जिनको आपने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कन्विक्ट किया हो, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से पढ़े हुए लोग ज़्यादा दहशतगर्द हुए हैं। आप यूनिवर्सल लिटरेसी की बात करते हैं, आप लोगों को खाना पीना, उनको हेल्थ, वह काम मदरसे करते हैं, ज़िंदा रखते हैं बच्चों को। उसके बाद ये कहना कि मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं, तो अब ये सबूत देना पड़ रहा है, यह भी बात बहुत अजीब है। फिर जब मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाती है, इस बीच इतनी फुर्ती से सर्वे होता है हिंदुस्तान में, इतनी तेज़ी से इंसाफ का काम होते हुए कभी हमने नहीं देखा। तो अगर आप इस पूरी प्रोसेस के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच को जिम्मेदार ठहराऊंगा। मदारिस के सर्वे पर एक्शन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार का, और उसी के साथ साथ ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुनवाई की जाएगी उस याचिका पर कि जिस पर बात चल रही थी कि श्रृंगार गौरी की पूजा वाली ये याचिका योग्य है या नहीं, उसको योग्य मान लिया गया है। और मुसलमानों की जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि आप चाहें तो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर, दोनों मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद जी खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मदारिस के सर्वे पर आपसे हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप बताएं कि मदारिस का सर्वे जो सरकार कराना चाहती है, आखिर उसके पीछे नीयत क्या है, मंशा क्या है, और क्या चाहती है सरकार इन सर्वे से? देखिए, मंशा तो सिर्फ एक है। जब आप सिर्फ मदारिस के सर्वे की बात करते हैं और आप सारे प्राइवेट स्कूल्स के सर्वे की बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि आप उन पर रोशनी डालना चाह रहे हैं और आप अपनी जनता को ये बतलाना चाहते हैं, अपने मतदाता को ये बतलाना चाहते हैं कि इनको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, उन पर ख़ास निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये शक की जगह हैं, ये ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो यूँ अगर आप देखेंगे तो सर्वे से आप पर एतराज़ नहीं कर सकते हैं, सरकार सर्वे कर सकती है, लेकिन उसका जो राजनीतिक संदेश है लोगों में वो बहुत स्पष्ट है कि ये शक की जगह हैं, यहाँ कुछ बहुत संदिग्ध काम होते रहते हैं, इसलिए सरकार इनकी ख़ास निगरानी कर रही है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अभी असम में 4 मदरसों को गिरा दिया गया है, ये कह कर कि इन मदरसों में जो मौलवी पढ़ा रहे थे वो दहशतगर्द कार्रवाई में मुब्तला पाए गए, जिसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक स्कूल के ये एक स्कूल ही है एक किस्म का, आप इसे मजहबी कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन उसके अगर एक अध्यापक की किसी गतिविधि में संलिप्तता, क्या पूरा स्कूल गिरा देते हैं। लेकिन असम में एक के बाद एक 3 मदरसे गिराए गए, चौथे में खुद मुसलमानों को कहा गया कि आप ही गिरा दें। तो आप इन दोनों को साथ रख के देखिए, और इसके पहले मदरसों के ख़िलाफ़ जो पूरा एक दुष्प्रचार है कि मदरसे दहशतगर्द पैदा करते हैं, मुसलमानों से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ को बदनाम करने की कोशिश, जो कलेक्टिव जगह है, मस्जिद तो वहाँ असलहे रख के जाते हैं, मस्जिद भी शक व शुबहों की जगह है, उसी तरह मदरसा ऐसी जगह है। मदरसों के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि उनमें बहुत थोड़ी आबादी मुसलमान बच्चों की जाती है, 4% या उससे भी कम, और उसमें भी ज़्यादातर गरीब होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनको खाने पीने को नहीं है, तो वो उनकी जगह है। लेकिन उन सब के सब को इस तरह पेश करना जैसे वो मुल्क के लिए कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ हो, ख़तरा हो, इस पर हम सारे लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ ये भी बताइए अपूर्वानंद साहब कि ये जो कहा जाता है कि मदरसे आतंकवाद फैलाते हैं, जो मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य ख़राब होता है, उनका कोई भविष्य नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मदरसा आपने देखे होंगे ज़रूर, मदरसों में बच्चे पढ़ते हुए? बहुत काम हुआ है, और उसके बाद मदरसों से निकले हुए बहुत सारे लोगों ने आप बीती लिखी है, हाँ, छोटी बड़ी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मदरसे से वे निकले, हाँ, कैसे उन्होंने हायर एजुकेशन लिया, कैसे वो इंजीनियर बने, हाँ, कैसे वो दूसरी जगहों पे गए। तो अब ये सबूत देना पड़ रहा है, यह भी बात बहुत अजीब है। आखिर मदरसा वह जगह है जहाँ वे बच्चे जाते हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है। तो मदरसे एक तरह से वो काम करते हैं जो राज्य को करना चाहिए। आप यूनिवर्सल लिटरेसी की बात करते हैं, आप लोगों को खाना पीना, उनको हेल्थ, वह काम मदरसे करते हैं, ज़िंदा रखते हैं बच्चों को।
उसके बाद ये कहना कि मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं, आज तक ऐसा कौन सी स्टडी है हिंदुस्तान में दहशतगर्द पहले कितने हुए हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिनको आपने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कन्विक्ट किया हो, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से पढ़े हुए लोग ज़्यादा दहशतगर्द हुए हैं। तो फिर एक बेबुनियाद बात है, बेसर पैर की बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह आप अगर लगातार कहते रहें, बदनामी करते रहें, तो वो बात लोगों के जहन में बस जाती है और लोग मानने लगते हैं। मेरा दूसरा मुद्दा जो कि ज्ञानवापी था, ज्ञानवापी पर जो कोर्ट ने कहा है कि वो याचिका योग्य है शिंगार गौरी वाली, लेकिन मुसलमानों को कहा है कि आपकी याचिका खारिज की जाती है, यहाँ से आप चाहें तो जा सकते हैं हायर कोर्ट, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मस्जिद कमेटी ने यह कहा था कि ये जो 5 हिंदू औरतें कह रही हैं कि मस्जिद के एक हिस्से में हमें पूजा करने दिया जाए, यह इनकी याचिका मेंटेनेबल नहीं है। आप जानते हैं इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है, और यह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसने अभी कहा है कि मेंटेनेबल है, और अब उनकी याचिका पर सुनवाई होगी उन हिंदू औरतों की जो वहाँ पूजा करना चाहती हैं, और ये देखा जाएगा कि उनको ये अधिकार दिया जाए कि नहीं। लेकिन जो शुरुआती रिमार्क्स हैं, इससे ये पता चलता है कि अदालत का झुकाव हिंदू औरतों की तरफ है। और जो सबसे बड़ी बात हुई है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हालत पैदा की है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ महीना पहले की याद आप कर लें, जब एक अदालत ने ही कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो सकता है, सर्वे कराया जाए, और उसने मस्जिद कमेटी को नहीं सुना। फिर मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट गई कि आप सर्वे जो करा रहे हैं वो दरअसल 1991 का जो एक्ट है, जिसमें स्टेटस को जो भी मजहबी जगह है, इबादत की जगह है, वो 1947 15 अगस्त को जिस शक्ल में थी, जिस तरह थी, उसी में रहनी चाहिए, उसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती है, और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिससे उसमें तरमीम की गुंजाइश पैदा हो। तो यह सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा था? ये सर्वेक्षण किया जा रहा था इन्हीं हिंदू औरतों की याचिका के संदर्भ में कि ये पता किया जाए कि मस्जिद में क्या है। ठीक है, एक याचिका दायर की गई कि सर्वे करना है। तो अब ये सारी चीज़ें साथ हो रही हैं। आप देखिए, हिंदू औरतें कह रही हैं कि हमें पूजा करनी है, एक सर्वेक्षण हो रहा है कि मस्जिद में क्या है ये पता किया जाए, एक अदालत फैसला दे देती है कि हाँ सर्वेक्षण करो, और उसके पहले तक इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार इसको रोकता रहा है, लेकिन अचानक वो कहता है कोई बात नहीं है। और फिर जब मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाती है, इस बीच इतनी फुर्ती से सर्वे होता है हिंदुस्तान में, इतनी तेज़ी से इंसाफ का काम होते हुए कभी हमने नहीं देखा, जिसमें सरपट दौड़ लगा रहा हो इंसाफ कि नहीं कर ही देना है, और सर्वे भी हो जाता है, और कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जमा होने के पहले लीक कर दी जाती है, कह दिया जाता है हमें शिवलिंग मिल गया है ना। और उसके बाद एक अजीब सी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सर्वे कमेटी ने कह दिया कि शिवलिंग मिल गया है, तो अब वो एक विवाद पैदा हो गया, डिस्प्यूट पैदा हो गया। मस्जिद कमेटी कह रही है कि वो फव्वारा है, लोग कह रहे हैं आपकी ये मजाल कि आप हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह दें, और आपने देखा कि उसके बाद जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब मस्जिद कमेटी गई कि आप सर्वे की रिपोर्ट को रोकें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई ये कोई 1991 का एक्ट इसमें नहीं आड़े आ रहा है, क्योंकि एक मलकियत का मामला नहीं है। ये जो हिंदू लोग हैं ये नहीं कह रहे हैं कि टाइटल बदल दीजिए, ये तो सिर्फ जानना चाह रहे हैं है क्या, और थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई है, उत्सुकता हो गई है, तो उत्सुकता शांत करने में क्या हर्ज है। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया कि देखिए हिंदुस्तान तो ऐसा मुल्क है जहाँ सिंक्रेटिक कल्चर है, मिलीजुली संस्कृति है, तो यहाँ तो अग्यारी में भी क्रॉस होता है, तो एक रिलीजियस इसमें कुछ और भी हो सकता है, तो पता करने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो किया वो ये, तब तक ये बात बाहर जा चुकी थी कि शिवलिंग मिल गया है, शिवलिंग मिल गया है, जो कि वो नहीं था, जो फव्वारा है। तो उन्होंने कह दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए, तो आपने वज़ू खाने को सील कर दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के कैरेक्टर में तरमीम की शुरुआत कर दी। तो अगर आप इस पूरी प्रोसेस के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच को जिम्मेदार ठहराता हूं। मैं आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके आप माहिर भी हैं और इस पर आप बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। मुझे ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कहा यह गया कि जो कैरेक्टर है मस्जिद का, अगर वहाँ पूजा हो जाती है तो उसका कोई स्टेटस ख़राब नहीं होगा, ना उसमें कोई तब्दीली आएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अपूर्वानंद साहब, क्या ये है कि अगर किसी मंदिर में कोई जाके नमाज़ पढ़ ले या मस्जिद में पूजा हो जाए तो उसकी कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा? देखिए, अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये इतनी जगह पे पूजा कर लेंगे, आपको हर्ज क्या है। ये भी एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, वो भी मिली जुली संस्कृति है, आपकी भी पवित्र जगह है, ये भी पवित्र काम कर रहे हैं, है ना।
और उसके बाद वो तादाद, क्या वो सिर्फ 5 औरतें पूजा करेंगी, 25 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, फिर वो जगह बढ़ भी सकती है। फिर कहा जाएगा अरे थोड़ा बढ़ ही रहा है तो आपको क्या हर्ज है, आप क्या इतने तंग दिल हैं कि हाँ बड़ा दिल दिखाइए। तो मुसलमानों को अलग अलग जगह अलग अलग बात कही जाती है। जैसे इसमें कहा जाता है कि आप तंग दिल ना हो, बड़े बड़े दिल का परिचय दें। फिर कहा जाता है मस्जिद तो ज़रूरी नहीं है इस्लाम में, फिर मस्जिद ही क्यों चाहिए आपको। एक कदम आगे जाकर ये भी कहा जाएगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है मस्जिद ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो ये भी अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैं इसको हिंदुओं की पाक जगहों को या सेक्रेड स्पेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की जो एक हवस पैदा हो रही है, ये उसका हिस्सा है, जिसमें आप कहते हैं कि ये सेक्रेड स्पेस जो है, मुसलमानों को सेक्रेड स्पेस का हक़ नहीं है। ना तो वो कहीं नमाज़ पढ़ सकते हैं, जब नमाज़ पढ़ें जो जगह उनकी नहीं होती है तो कहा जाता है मस्जिद में पढ़ो, जब मस्जिद तो कहते हैं कि तुम नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते हो। क्या करें, लेकिन हमारी सेक्रेड स्पेस तो हमारी सेक्रेड स्पेस है। हमारा मन है कि हमारा सेक्रेड स्पेस ये है तो हमको जगह दे दो। ये हिंदुस्तान में रवायत हो गई है और अदालतें इसमें शामिल हो गई हैं। चलिए, शुक्रिया अपूर्वानंद साहब बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि इस पूरे मामले का और इन हालात का जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर मानते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।